अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने ईरान सऊदीया इत्तेहाद की बात करनी है, हमने पाकिस्तान के किरदार की बात करनी है, हमने अमेरिका और भारत कहां पे खड़े हैं इस वक्त उसकी बात करनी है। इसराइल और अमेरिका के लिए यह कितना बड़ा झटका है और उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है उसकी बात करनी है। और हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए सऊदी अरब की बात करनी है और साथ ही साथ हमने ईरान की जानब से अमेरिका पर किए जाने वाले हमले की भी बात करनी है। तो सबसे पहले जब हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, जब हम एहतजाज करते हैं कि रसूल अल्लाह की शान में फ्रांस ने गुस्ताखी की है, तो मैं जो हमेशा एक बात करता हूं वो ये है कि एहतजाज से ज़्यादा सबसे अहम बात यह है कि हम 56 ममालिक एक हो जाएं, हम मुसलमानों का इत्तेहाद हो और हम सब मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान, तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद, इनका पहले दिन से एक प्लान था कि ये उम्मत मुस्लिमा को एक करेंगे। वज़ीर आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान का जो एक मस्बत किरदार है उसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब जैसे जो दो रवायती हरीफ हैं, जो बड़े दुश्मन हैं, उनकी आपस में सुलह होने जा रही है और ये आलमे इस्लाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अल अरेबिया टीवी पर आप सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू नशर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम ईरान को तरक्की करना देखना चाहते हैं, हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम ईरान के साथ हर एक मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। अब बीबीसी न्यूज़ ये कहता है कि ईरान और सऊदी अरब के खुफिया मुज़ाकरात बगदाद के अंदर हो चुके हैं, एक दौर हो चुका है और 19 अप्रैल 2021 को यानी आज से 10 दिन पहले सऊदी अरब और ईरान के हुकाम की खुफिया मुलाकातें भी हो चुकी हैं। बीबीसी इस बात की तस्दीक करता है और अब मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज होने जा रहा है। तो मोहम्मद बिन सलमान इस बात को समझ चुके हैं कि इसराइल और अमेरिका ने उनके साथ धोखा किया है। अमेरिका ने सिर्फ सऊदी अरब को इस्तेमाल किया और इसराइल ने भी अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब को इस्तेमाल भी किया और लारे भी लगाए। अब ये अमन दुश्मनों के लिए एक बड़ा झटका है। सऊदी अरब ने जो झटका दिया है इसराइल को और अमेरिका को, इस वजह से दोनों मुल्कों के अंदर रोना धोना शुरू हो चुका है। नेतन्याहू कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि सऊदी अरब हमें तस्लीम कर लेगा, हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर लेगा। फिर जो बाइडन के आप पछता रहा है, जो बाइडन पछता रहा है कि मैंने सऊदी अरब पर सख्ती करके अच्छा नहीं किया, मैंने तो एक अहम साथी को, मेरा तो मकसद ये था कि मैं झुकाऊंगा, मैं ब्लैकमेल करूंगा सऊदी अरब को और वो ब्लैकमेल होकर इसराइल को कबूल कर लेंगे, इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं। यही वजह है कि अब जो बाइडन ने इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की ठान लिया है। बाइडन को पता चल गया है कि अब इस खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर मेरे पास सिर्फ एक मुल्क है, सिर्फ एक मुल्क। मशरिक़ वस्ता के अंदर मेरे पास सिर्फ इसराइल है और जनूबी एशिया के पास में मेरे पास सिर्फ भारत है। अब अगर ये दोनों मुल्क भी मेरे हाथ से निकल गए तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा जो बाइडन अब इंडिया की मदद भी कर रहा है और इसराइल के साथ भी वो राब्ते कायम कर रहा है। अब सऊदी अरब सिर्फ यही नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात करे। सऊदी अरब हौसी बागियों के साथ जो यमन में जंग चल रही है, जिसमें सऊदी अरब का बहुत बुरा हाल हुआ है, हौसी आए रोज सऊदी अरब पर हमले करते हैं, इस इशू पर भी वो ईरान से बात करना चाहता है क्योंकि सऊदी अरब समझता है कि हौसी कुछ नहीं कर सकते, ये ईरान ही है जो उन्हें असला देता है, ईरान ही है जो हमले करवा रहा है। अब इन तमाम तर मामलात पर अभी तक ईरान से बयान नहीं आया, ईरान खामोश है। देखिए, शाम से हमला हुआ दायमोना पर, इसराइल पर, इसराइली रिएक्टर पर, ईरान खामोश रहा। फिर 36 मिसाइल दागे गए गजा से हमास की जानब से इसराइल पर, ईरान खामोश रहा। अभी एक खबर सामने आ रही है कि 2 अप्रैल 2021 यानी इसी महीने में खलीज फारस के अंदर 4
ईरानी जहाजों ने, 4 ईरानी बहरी बेड़ों ने 2 अमेरिकी जहाजों को रोक लिया और ये इतने करीब आ गए कि 72 गज का फासला रह गया। अब अमेरिका घबरा गया। अमेरिका को यह था कि अब हमें तो नहीं ईरान छोड़ेगा। अमेरिका ने हमले भी किए, सिग्नल्स भी दिए कि हमें ईरान यरगमाल बना रहा है, हमें ईरान जो है वो हमारी कश्तियों को तबाह करने के लिए आया है। लेकिन ईरान तबाह करने के लिए नहीं गया था, ईरान डराने के लिए गया था, ईरान वार्निंग देने के लिए गया था कि हम इस्राएल का मुकाबला भी कर सकते हैं, हम अमेरिका का मुकाबला भी कर सकते हैं, हम नाको चने चबवा सकते हैं इस्राएल को भी और अमेरिका को भी। लिहाजा 3 घंटे तक ईरान ने अमेरिकी जहाजों को रोक के रखा, रास्ता नहीं दिया। 3 घंटों के बाद ईरान ने कहा जाओ, तुम्हें माफ किया, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। अब इस पर भी ईरान से कोई बयान नहीं आया, ईरान ने इस पर भी जबान नहीं खोली, कोई बयान नहीं दिया। ईरान की यह खामोशी बताती है कि ईरान बहुत मजबूत है, वो नाको चने चबवाने के लिए तैयार है इसराइल को और अमेरिका को, और उस पर ये छोटी छोटी झड़पें कुछ भी असर नहीं रखती। लेकिन अमेरिका में सफ़े मातम बिछी हुई है। अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी किया, बयान जारी कर रहा है कि हमारे जनाब जहाज़ों को ईरान ने रोक लिया था, हमें 3 घंटे जलील किया है। अब ये जनाब तमाम तर मामला तो चल रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान का इत्तेहाद भी होने जा रहा है, यमन में जंग भी ख़त्म होने जा रही है, इसराइल और अमेरिका की परेशानियों में भी इजाफा हो चुका है। अब ये हुआ कैसे? सवाल ये तो बनता है ना कि हुआ कैसे? कौन है माई का लाल जिसने सऊदी अरब और ईरान जैसे 2 दुश्मन मुमालिक में दोस्ती करवा दी? कौन है जो मुज़ाकरात करवा रहा है? पाकिस्तान। इसका जवाब है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने 3 से ज़ायद दौरे किए सऊदी अरब के, और उन्होंने 13 अक्टूबर 2019 को तेहरान का दौरा किया, जहां उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात की, जहां उन्होंने हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं आपका सऊदी अरब के साथ राजीनामा करवाना चाहता हूं। तो पाकिस्तान का अहम किरदार है इन तमाम तार मामलात में। फिर आपको याद होना चाहिए आज से चंद दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने 3 रोजा दौरा किया है। 3 रोजा दौरा उन्होंने तेहरान का किया है, ईरान का, जहां उन्होंने हसन रूहानी से मुलाकात की है, जवाद ज़रीफ से मुलाकात किया और दीगर जो अहम लोग थे उनसे मुलाकातें की हैं। फिर ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये हुए हैं बगदाद के अंदर। बगदाद इराक का कैपिटल। और आपको याद होना चाहिए कि इराकी चीफ ऑफ स्टाफ और पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये दोनों एक दूसरे के मुमालिक का दौरा कर चुके हैं। इराक के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के चीफ ने इराक का दौरा किया और कहा कि हम आपकी अस्करी मदद करेंगे, हम हर लिहाज से आपकी मदद करेंगे। तो इसमें तमाम तर इस कहानी में पाकिस्तान का अहम किरदार है, तमाम तर इन मामलात में पाकिस्तान का अहम किरदार है। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ईद के बाद, ईद उल फितर के फौरन बाद सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत अहम मामलात हैं। वज़ीर आज़म ने कल ट्वीट भी किया और बहुत खुशी से किया है कि सऊदी अरब हमारा अहम दोस्त है, ईरान हमारा अहम हमसाया है, लिहाजा हम खुश हैं कि उनकी आपस में बात हो रही है, आपस में उनका राजीनामा होने जा रहा है। अब ये तमाम तर मामलात हो चुके हैं। भारत कहां पे खड़ा है? अमेरिका कहां पे खड़ा है? अमेरिका की पोजीशन क्या है? भारत की पोजीशन क्या है? भारत हमें नजर नहीं आ रहा है इन तमाम तर मामलात में। भारत इन तमाम तर मामलात में आइसोलेट होता जा रहा है। भारत के अंदरूनी हालात क्या है? टूट फूट का शिकार है, टूट फूट का शिकार। हर रियासत में जंग चल रही है। कोरोना ने जो भारत का है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। चीन ने बोलती बंद कर दी है, लद्दाख छीन लिया है और अभी तक चीन लद्दाख से गया ही नहीं है। पाकिस्तान की तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत करें, कश्मीर पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इन तमाम तर मामलात में भारत आइसोलेटेड है, अमेरिका आइसोलेटेड है। बहुत बुरा हाल है अमेरिका का। आज बगदाद के अंदर अमेरिकी काफिले पर हमला हुआ है, अमेरिकी कानवाई पर हमला हुआ है जो सामान लेकर काफिला जा रहा था। तो अमेरिका की बहुत बुरी हालत है। भारत घबराया हुआ है, कहीं पे नजर नहीं आ रहा, आइसोलेटेड है। सऊदी अरब को छीन रहा था ना, दीगर मुमालिक को पाकिस्तान से छीन रहा था और पाकिस्तान अब इन तमाम तर मामलात में अहम मुल्क बनकर उभरा है। आइसोलेटेड कौन हुआ है?
ہندوستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے، پاکستان تو ہر ایک معاملے میں ان ہے، اور وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم دورہ ہوگا، اس میں جو ہے پاکستان اور سعودی عرب مزید قریب آئیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔